हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की महान कृपा से आप और आपका परिवार सकुशल ही होगा। मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी में संकलित सूर के पद, सूरदास के पद पढ़ेंगे। लेकिन हमने अपने बोर्ड पर चरण कमल बंदो हर राई डॉट डॉट बंदों की पाई, मैंने इस तरह से डॉट करके लिख दिया, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये पद पूरा पूरा दिख रहा होगा। तो हम व्याख्या करने के लिए जो बोर्ड में पूरा पाठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पद में कुल आपके 11 पद दिए गए हैं और 11 पदों में कोई ना कोई एक पद हर बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो व्याख्या लिखने के लिए हमको 4 हेडिंग लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हेडिंग होगी संदर्भ, फिर दूसरी हेडिंग होती है प्रसंग, तीसरी हेडिंग होती है व्याख्या और चौथी हेडिंग होती है काव्य सौंदर्य। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। पहली हेडिंग हमारी होगी संदर्भ। मैं ऐसा संदर्भ आपको लिखकर दिखाऊंगा कि इससे सरल आपको कहीं पर संदर्भ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं बच्चों, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश। देखिए, गद्यांश और पद्यांश में थोड़ा सा अंतर। श्लोक होगी या कोई कविता होगी तो उसमें हम लिखेंगे पद्यांश। कोई कहानी, कोई स्टोरी होगी तो उसमें लिखेंगे गद्यांश। तो ये हमारा पद है, तो पद में लिखेंगे पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में या हिंदी के लिख देते हैं, हिंदी के पद्य खंड में और यदि पद्य खंड में संकलित सूरदास के पद सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री
सूरदास जी हैं। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। दूसरी हेडिंग होगी प्रसंग। ये प्रसंग आपको बहुत कम ही लेखों व्याख्याओं में आपको देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि प्रसंग नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमको अपनी व्याख्या को, अपने उत्तर को पूर्ण रूप से देना है तो 4 हेडिंग डालेंगे। तो प्रसंग में देखते हैं क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे प्रस्तुत पद एवं पाठ में, प्रस्तुत पद एवं पाठ में कवि ने, कवि लिख सकते हैं। और कवि का अगर आपको नाम पता है, राइटर का नाम पता है, तो आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। कवि ने ब्रैकेट में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल में बचपन, बाल लीलाओं का, बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बच्चों, ये हो गया प्रसंग कि प्रस्तुत पद एवं पाठ में कवि, या कवि का नाम जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अब तीसरी हेडिंग होगी व्याख्या। तीसरी हेडिंग होगी व्याख्या। तो व्याख्या में देखते हैं कि हम जो पद हमारा दिया होता है उस पद के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो हम लिखेंगे, अगर आपको कवि या लेखक का नाम पता हो तो उसका नाम लिख सकते हैं। नाम नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं लेखक कहता है या कवि कहता है। तो हम लिखेंगे कवि कहता है कि, कवि कहता है कि भगवान, कवि कहता है कि ईश्वर, लिखते बढ़िया, कवि कहता है कि ईश्वर के चरण, ईश्वर के चरण, ईश्वर के चरण कमलों की, ईश्वर के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूँ।
जिनकी कृपा से जिनकी कृपा से जिनकी कृपा से लंगड़ा जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और भिखारी व्यक्ति अपने सिर के ऊपर सोने का मुकुट लगाकर चलने लगता है। सोने का मुकुट लगाकर चलने लगता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे
ऐसे दयालु भगवान, ऐसे दयालु भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो बच्चों, ये रही पहले पद की व्याख्या। आप सभी लोग इस पहले पद की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरे पद को आपको व्याख्या के साथ लिखकर दिखाता हूं। तो बच्चों, आपने प्रथम पद की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसकी चौथी हेडिंग, काव्य सौंदर्य। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य में क्या होता है कि उस पद में, उस कविता में, उस स्टैंजा में कौन कौन से जो हमारे व्याकरण वाले शब्द होते हैं, व्याकरण की क्या क्या चीजें समावेशित हैं, मिली हुई हैं, उनकी चर्चा करते हैं काव्य सौंदर्य में। तो हमने हेडिंग डाला है काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य में सबसे पहली हेडिंग डाली है भाषा। यानी सूरदास जी ने अपने पदों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। तो हमने भाषा हेडिंग डाली, तो सूरदास जी के पदों में भाषा है ब्रज भाषा, इन्होंने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। दूसरी हेडिंग कि इनके पदों में कौन से रस हैं। तो सूरदास जी ने भक्ति रस एवं वात्सल रस का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तीसरी हेडिंग है शैली। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है। तो प्रमुख रूप से सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में आत्मपरक शैली का प्रयोग किया है। उसके बाद में चौथी हेडिंग हमने डाला है छंद। तो छंद में कौन सा छंद है इनके पद। तो गीत काव्य है, गीत के माध्यम से गाया गया है, तो गीत काव्य छंद है। उसके बाद में सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार के कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया। तो सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है। छठी हेडिंग हमने डाला है गुण। तो सूरदास जी के पदों में किन गुणों का प्रयोग हुआ है। तो हमने लिखा है सूरदास जी के कि प्रसाद एवं माधुर्य गुण। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में लिखा है प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग करते हुए। तो बच्चों, ये थी हमारे प्रथम पद की व्याख्या। तो सबसे पहले हेडिंग हमने लिखा था संदर्भ, दूसरी हेडिंग लिखा था प्रसंग, तीसरी हेडिंग थी व्याख्या, और चौथी हेडिंग जो है नीचे जगह नहीं थी, ऊपर लिखिए, चौथी हेडिंग है काव्य सौंदर्य। अब एक बार हम अपने पहले पद का एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद में हम फिर दूसरे पद की ओर आते हैं। तो देखते हैं पहला पद क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चढ़े सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदौ तिहि पाई। तो एक एक शब्द की मीनिंग मैंने व्याख्या कर दिया है, और फिर से पद का रिवीजन करते हैं। तो चरण मीन्स चरण, पैर, कमल मीन्स कमल के समान, कमल के जैसे, बंदो मीन्स वंदना करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, और हरि मीन्स ईश्वर भगवान। ठीक है। उसके बाद जाकी मीन्स जिनकी, कृपा मीन्स दया, रहमत, पंग मीन्स लंगड़ा लंगड़ी, गिर मीन्स पहाड़ पर्वत, और लंघे मीन्स लांघ जाना, पार कर जाना।
उसके बाद में अंधे लिखा है। अंधा मीन्स नेत्रहीन, जिसकी दृष्टि न हो। तो अंधा व्यक्ति को सब कुछ मीन्स सब कुछ, दर्शाई मीन्स दिखाई देने लगता है। और बहरो मीन्स बहरा व्यक्ति, सुने मीन्स सुनने लगता है। गूंग मीन्स गूंगा, जो बोल ना पाता हो, तो गूंगा व्यक्ति। पुण्य मीन्स पुनः, और बोले मीन्स बोलने लगता है। रंक मीन्स भिखारी, जो भीख मांगता हो। चले मीन्स चलने लगता है। सिर मीन्स सिर पर। छत्र मीन्स मुकुट, और धराई मीन्स धारण करके या लगा करके। फिर सूरदास अंतिम बात कहते हैं कि स्वामी करुणा में, कहते हैं ऐसे दया के सागर या ऐसे दयालु भगवान के, ईश्वर के बार बार बंदों मीन्स वंदना करता हूँ। ऐसे दयालु भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये प्रथम पद के एक एक शब्द की आपको मीनिंग मैंने बता दिया, और व्याख्या आपके पास लिखी हुई है कि कवि कहता है या सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। भगवान के जो चरण है वो कमल के समान है, तो उन चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को, पर्वत को पार कर जाता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और भिखारी व्यक्ति अपने सिर के ऊपर सोने का मुकुट लगा करके चलने लगता है। अर्थात भिखारी व्यक्ति राजा बन सकता है, भाई जिसके उससे पर मुकुट वही राजा, तो राजा बन सकता है, चलने लगता है। सूरदास जी अंतिम पद में कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे पद की ओर। इस पाठ में 11 पद हैं, और मैं 11 पदों की व्याख्या आपको करवाऊंगा। तो बच्चों, आपने पहले पद का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आ रहे हैं दूसरे पद पे, और दूसरे पद में हमने अपने बोर्ड पे लिख दिया कि अभिगत गत कछु कहत न आवे, और डाट डाट पद का आखिरी वाला भाग सूर सगुन पद गावे। ये हमने अंतिम भाग ले लिया। तो बच्चों, अब आप एक विशेष बात का ध्यान देंगे कि पूरे पाठ में एक ही बार संदर्भ, एक ही बार प्रसंग, और एक ही बार काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। बस अगर बार बार हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? व्याख्या। हर पद की व्याख्या अलग अलग होती है। संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य लगभग एक जैसा होता, तो इसलिए एक पाठ में एक बार लिखना चाहिए। अब बोर्ड परीक्षा में अगर पहला पद ना आके ये पद आ जाए तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि एसडी कोचिंग वाले सर नहीं लिखवाए थे तो हम भी नहीं लिखेंगे। आपको लिखना पड़ेगा। पहले ऐसे डाट डाट करोगे, और डाट डाट करने के बाद संदर्भ हेडिंग डालोगे, प्रसंग हेडिंग डालोगे, व्याख्या हेडिंग डालोगे, और चौथी हेडिंग काव्य सौंदर्य डालोगे। तो ये बात पूरी समझ में आएगी कि डाउट में आप लोग ना रहे, सस्पेंस में कि सर ने नहीं लिखाया था तो हम भी नहीं लिखेंगे, एक में लिखवाया था एक में लिखेंगे, ऐसा नहीं। अब हम दूसरा पद पढ़ रहे हैं तो हमने डॉट डॉट कर दिया है, और आपकी स्क्रीन पर पूरा पद आ रहा हो तो हम दूसरा पद पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ेंगे, एक एक शब्द की मीनिंग बताएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे व्याख्या। को मैंने व्याख्या हेडिंग डाल दिया है। तो देखते हैं, अपने अपने पद को देखिए आप लोग कि अभिगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सु सबहि निरंतरु, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब कित ध्यावे, और सब विध अगम विचार रही ताते, सूर सगुन पद गावहीं। हमने लिख दिया है सूर सगुन पद गावें। तो पद में देखिए, अभिगत गति यानी जिसकी गति या जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके वो अभिगत होता है, उसकी कोई गति नहीं होती है। कछु मीन्स कुछ भी,
और कहत मीन्स कहना, ना मीन्स नहीं, आवे मीन्स आना, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है या नहीं कह सकते हैं। ज्यों मीन्स जैसे, गूंगे मीन्स गूंगा व्यक्ति, बौरा व्यक्ति, मीठे मीन्स मीठा फल, मीठी चीज, रस मीन्स होता है एक प्रकार का स्वाद, ठीक। अंतर्गत मीन्स अपने हृदय में महसूस करे, अपनी आत्मा में महसूस करे। भावे मीन्स अच्छा लगता है, पसंद होता है। दूसरे पद में परम स्वाद, उसके स्वाद को, जो उसका परम स्वाद होता है, सबहिषु निरंतर, वो लगातार हमेशा अपने हृदय में महसूस करता है। अमित तोष उपतावे, अमित मीन्स न मिटने वाला, अमित मीन्स न मिटने वाला स्वाद उसके हृदय में उपजता रहता है, बनता रहता है। मन वाणी, मन और वाणी से उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगम अगोचर, जो दिखाई न दे, अदृश्य हो। सो जाने जो पावे, ईश्वर की कृपा को जो पा लेता है वही ईश्वर की कृपा को जानता है, ईश्वर को जानता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, उस ईश्वर का कोई रूप रंग आकार निश्चित नहीं है, ऐसा सूरदास जी बता रहे। निरालंब मीन्स बेकार में, कित मीन्स किधर या इधर उधर, और धावे मीन्स दौड़ना, भ्रमित होना, घूमना। सब विध अगम, सूरदास ने सोचा कि ईश्वर सब प्रकार से अगम है। अगम मीन्स जहां पर पहुंचना कठिन हो। विचारे मीन्स सोच करके, विचार करके। ताते मीन्स उसके। सूर सगुन पद गाएं, और सूरदास जी ईश्वर के शुभ गुणों का गान करते हैं। तो ये हो गई बच्चों एक एक शब्द की मीनिंग। अब हम लोग चलते हैं व्याख्या पे। तो बच्चों आप सभी ने दूसरे पद को हमारे साथ पढ़ा, देखा, और एक एक शब्द की मैंने यथासंभव आपको मीनिंग भी बताई। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पद की व्याख्या की ओर। तो व्याख्या में देखते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर निराकार है और निराकार ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को, जो बोल न पाता हो, किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दो, और जब वो गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा ले तब उस गूंगे व्यक्ति से पूछो कि भैया ये फल कैसा है, इसका स्वाद क्या है, तो वह गूंगा व्यक्ति उस मीठे फल को खा तो लिया है, लेकिन जो उसका मीठा स्वाद है वो अपने हृदय में महसूस करेगा। हमें आप बता नहीं सकता है, लेकिन अपने क्रियाकलापों से हमें समझाने की कोशिश कर, बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे समझाएगा अपनी एक्टिविटी करके, क्रियाकलाप करके। अब हम समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, ये हमारी ज्ञान बुद्धि पर आधारित है। तो वो अपने हृदय में अनुभव करता है, वह उस फल के स्वाद को किसी से भी बता नहीं सकता है। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म भी मीठे फल के जैसे, स्वाद के जैसा निर्गुण ब्रह्म है, जो ईश्वर की कृपा को जानता है, लेकिन वो दूसरों से कहता है तो दूसरे लोग मानते नहीं। इधर दिखाओ तुम्हारा ईश्वर क्या कर सकता है, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। तो जिसने ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया है वो सिर्फ महसूस करता है, दूसरों के आगे कह नहीं पाता ठीक ढंग से। तो फिर बताया जा रहा, देखो बच्चों कि बता नहीं सकता, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म है, उसे मन वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप रंग आकार निश्चित नहीं है, तो उसे न मन से न वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिना आधार के, जब उस ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है, तो बिना आधार के इधर उधर भटकना बेकार है, यहाँ वहां घूमना बेकार है, ईश्वर को खोजना बेकार है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने ईश्वर को सभी प्रकार से निराकार मान करके उस ईश्वर के सगुण गुणों को गाना प्रारंभ कर दिया। सूरदास जी ने कहा
कि ईश्वर निराकार है, उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो फिर उसको निराकार मान लिया कि ईश्वर पूर्ण रूप से निराकार है और उसके सगुण पदों को, सगुण भक्ति को सूरदास जी गाने लगे, उसके गुणों का बखान करने लगे। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काव्य का पहला भाग, दूसरा पद ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगा और आप लोग हमारे एसवी कोचिंग क्लासेस को भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस गर्मी में, सब लोग तो दोपहर में सोते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग रोज इस गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक सभी विषयों की वीडियो बनाते हैं, तैयार करते हैं। जिन विषयों की वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अभी 4 से 10 दिन के बाद वो सब्जेक्ट भी पहुंचने लगेंगे, क्योंकि हमारा लेखन मंडल जो है यहाँ पर बैठा हुआ, वो सब अपने अपने रफे और कापी किताबों को लेकर के लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जब जिसका वीडियो बनाने का नंबर होता वो वीडियो बनाता, बाकी लोग लेखन मंडल के लोग जो हैं हमारे, वो बैठ के लिख रहे हैं। सब देखो मुस्कुरा रहे हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो भैया प्लीज आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मन मस्तिष्क दिल दिमाग बढ़िया प्रभु जी पढ़ने में लगा दें और पढ़ लिख करके आपका उज्जवल भविष्य बढ़िया चमक जाए। IAS PCS बढ़िया उच्च पदों को आप लोग प्राप्त करें, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।